हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम द हिंदू के शॉर्ट नोट कार्ड्स डिस्कस करने वाले हैं 15 जून का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा पॉलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। ये पॉलिटी का टॉपिक है हमारा। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे हमें क्या डिस्कस करना है। यहाँ पे ICDS स्कीम से रिलेटेड बात हुई है, जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ठीक है। तो ये क्यों न्यूज़ में है? पहली बात तो एक चीज़ ये जाननी है, मतलब क्यों इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये है कि इंडिया जो है वो प्रीवैलेंस है स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड एनीमिया को लेकर के, ठीक है। तो इसमें हम इससे रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। टारगेट अगर चिल्ड्रन की देखी जाए, टारगेट चिल्ड्रन, तो ये 0 to 6 ईयर है। 0 to 6 ईयर के चिल्ड्रन इसमें टारगेटेड में है, मतलब जिन पे टारगेट किया गया है इस स्कीम को से रिलेटेड, ICDS स्कीम से रिलेटेड जिन पे डिस्कस किया गया है। 0 to 6 ईयर प्रेग्नेंट वुमेन है, और इसमें देखो प्रेग्नेंट वुमेन है, 0 to 6 ईयर एज है, और लैक्टेटिंग मदर भी हैं इसमें। तो इसमें क्या क्या एड्रेस किया जा रहा है, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम एड्रेस की जा रही है, जिसमें है नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन को फोकस पे किया गया है। ब्रेक द साइकिल ऑफ माल न्यूट्रिशन को फोकस पे किया गया है, मतलब प्री स्कूल एजुकेशन, माल न्यूट्रिशन, मोर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी आपको पता होगा, मृत्यु दर बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो वो ICDS स्कीम से रिलेटेड यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ICDS स्कीम से रिलेटेड। ओके, पब्लिक हेल्थ रिस्क की बात करें तो ये जो पब्लिक हेल्थ रिस्क के तौर पे इसको देखा जा रहा है, और मोस्टली ये मतलब ये जो है ये चिल्ड्रन एंड वुमेन के लिए है, जो कि एक पब्लिक हेल्थ रिस्क की तरफ जा रहा है, और जिसमें प्रॉब्लम जो है वो आपने देख लिया। और इसमें एनीमिया बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, एनीमिया का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। और एनीमिया मतलब जिनमें ब्लड की कमी है उसकी बात हो रही है। ICDS पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? ये एक कॉग्निटिव अचीवमेंट को अच्छा, आपने देखा होगा उस दिन जब हमने एडोलिसेंट से रिलेटेड भी बात किया था, एडोलिसेंस गर्ल्स से रिलेटेड वहाँ पे देखा था, एडिटोरियल में जब आया था, तब भी हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात वहाँ पे की थी, ठीक है। तो ये भी आ रहा है, तो उसमें होता नहीं कि सोचने समझने की क्षमता और ये सारी चीज़ें भी क्या कर पाता है, बढ़ाता है ये। तो इसमें ICDS पॉजिटिव इम्पैक्ट पे देखेंगे तो कॉग्निटिव अचीवमेंट्स पे फोकस करेगा, स्पेशली अमंग गर्ल्स, ठीक है। देखो एडोलिसेंट गर्ल की बात की थी ना, एडोलिसेंट गर्ल की बात हुई थी, तो यहाँ पे स्पेशली अमंग दी गर्ल की बात यहाँ पे चल रही है। और फ्रॉम डिसएडवांटेज फैमिली, जो डिसएडवांटेज फैमिली से आती हैं, थोड़ी फाइनेंशियली पुअर फैमिली से आती हैं, या फिर बैकवर्ड एरियाज से आती हैं, तो उनके लिए यहाँ पे बात हो रही है। स्टेप्स की अगर बात की करें तो इसमें बात की जा रही है क्या क्या स्टेप नीडेड है। स्टेप नीडेड में देख लेंगे हम, स्टेप्स नीडेड में देखेंगे ज़रूरत क्या क्या है करने की। प्रोग्राम टू एम्पावर आंगनवाड़ी वर्कर को एम्पावर करने की बात कही जा रही है। और एनालिसिस वाला आप देखोगे तो उसमें कहा जा रहा है मोर आंगनवाड़ी वर्कर्स को लाने की, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हमारे पास आंगनवाड़ी सेंटर्स के ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा वर्कर्स रहेंगे तो जो वर्क प्रेशर है वो भी रिड्यूस होगा। न्यू आंगनवाड़ी वर्कर कैन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंसंट्रेटिंग ओनली ऑन प्री स्कूल एंड अर्ली चाइल्ड एजुकेशन। अब ये कहा जा रहा है जो न्यू आंगनवाड़ी वर्कर्स होंगी वो ज़्यादातर फोकस किस पे करें? पहले तो प्री स्कूल पे करें, दूसरा अर्ली चाइल्डहुड पे, जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है उस पर। तो जो न्यू आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जिनको लाने की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि और न्यू आंगनवाड़ी वर्कर्स को लाया जाए, तो इसमें प्री स्कूल और अर्ली चाइल्ड एजुकेशन पे वो फोकस करें। इम्प्रूविंग वेल बीइंग ऑफ द रूरल कम्युनिटी, ठीक है। तो इसमें मेरी राइटिंग थोड़ी सी वो हो गई है, मैं उसके लिए सॉरी। इम्प्रूविंग वेल बीइंग ऑफ द रूरल कम्युनिटीज़, क्रिएट अ जॉब अपॉर्चुनिटी। तो इसमें क्या बात की जा रही है? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को भी बढ़ाने की बात की जा रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ करने की बात यहाँ पे की जा रही है, पर्टिकुलरली किसकी? वुमेन की। IR की बात यहाँ पे हम करें तो इसमें बात की जा रही EU मेकर्स जो हैं यूरोपियन यूनियंस के, उन्होंने वोट किया है अडॉप्ट करने के लिए की टैक्सिंग, किस चीज़ को लेकर के?
फॉर्मिंग बेसिस ऑफ फ्यूचर रेगुलेटिंग एआई। अब आपने देखा होगा, आपको याद होगा शायद कल वाला था या परसों वाला था, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, तो हमने रेगुलेशन की बात की थी एआई के, या लगातार ही चला आ रहा है शायद। तो EU मेकर्स जो हैं, यूरोपियन यूनियन मेकर्स, उन्होंने वोट किया है अडॉप्ट करने के लिए की टेक्स्ट, किस चीज़ के लिए, फॉर्मिंग बेसिस ऑफ द फ्यूचर रेगुलेटिंग एआई सिस्टम लाइक चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी का आजकल यूज़ सब बहुत कर रहे हैं, तो उसको रेगुलेट कैसे किया जाए एआई सिस्टम को, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो फ्यूचर में हमें दिख सकता है रेगुलेशन भी उससे रिलेटेड। साइंस एंड टेक की बात करूँ तो ट्रांसजेनिक क्रॉप से रिलेटेड आया हुआ है यहाँ पे, और इसमें क्या बात हो रही है, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना ने प्रपोज क्या किया, डिफर्ड प्रपोजल अप्रूव बाय GEAC। तो देखो इसमें टेक्सटिंग की बात की जा रही है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, इसमें टेक्सटिंग की बात की जा रही है, ट्रांसजेनिक क्रॉप की टेस्टिंग की बात की जा रही है। लेकिन देखो यहाँ पे पूरी चीज़ें जानो, टेक्स्ट करने की बात की जा रही है, टेस्टिंग की बात की जा रही है, न्यू काइंड ऑफ ट्रांसजेनिक कॉटन सीड की दैट कंटेन जीन, वो कौन सा जीन कंटेन करा हुआ है, CRY2AI। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, एक चीज़ आपको ऐड करने की ज़रूरत है कि यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना ने मना कर दिया टेस्टिंग के लिए, लेकिन हरियाणा ने अग्री करा है टेक्सटिंग के लिए, ठीक है, फार्म लैंड पे। अब देखो यहाँ पे पहली टेस्टिंग, प्रिलिमिनरी टेक्सटिंग हो चुकी है, अब जो ये फार्म पे टेस्टिंग की बात है तो हरियाणा ने अप्रूव किया है, पर गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना ने मना कर दिया है। और ये जो सीड है जो कंटेन करता है कौन सा जीन, CRY2AI, ये परपेटेडली मेक कॉटन रेजिस्टेंट, ये बनाएगा कॉटन रेजिस्टेंट टू पिंक वॉलवॉर्म। तो पिंक वॉलवॉर्म से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, इसके लिए इसको लाया गया है। स्टेटस क्या है ट्रांसजेनिक क्रॉप का इंडिया में, तो कौन कौन से क्रॉप है जिन पे ट्रायल ऑलरेडी हो चुके हैं, मतलब कुछ स्टेप्स में या फिर कुछ स्टेजेस तक ट्रायल हुए हैं, जो कि ब्रिंजल है, टोमेटो है, मेज है एंड चिकपी है, ठीक है। कॉमर्शियली कल्टिवेटेड की बात करो तो सिर्फ और सिर्फ कॉटन है, ओनली कॉटन, ठीक है, कॉटन सिर्फ कॉमर्शियली कल्टिवेशन के लिए है, और ब्रिंजल, टोमेटो, मेज, चिकपी पे भी ये किया गया था। GEAC की बात करो तो इसमें DMH11 धारा मस्टर्ड की भी बात करी गई है, मस्टर्ड हाइब्रिड की। और GEAC के बारे में आपको ये जानना है कि ये किसके अंडर आता है, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के। एग्रीकल्चर से रिलेटेड देखेंगे, सीलिंग ऑफ वीट स्टॉक, तो वीट स्टॉक की सीलिंग के लिए क्या गाइडलाइंस आई है वो हम देखने वाले हैं। यूनियन गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है लिमिट किस पे, स्टॉक ऑफ वीट पे, जो स्टॉक लोग रखते हैं उस पे लिमिट लगाई गई है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। और इसमें बताया जा रहा है हेल्ड बाय ट्रेडर, होलसेलर, रिटेलर एंड प्रोसेसर। ट्रेडर एंड होलसेलर कितना कर सकते हैं, वो 3000 मीट्रिक टन तक कर सकते हैं, और जो बिग रिटेलर हैं और बिग जो सेलर हैं उनको शायद 10 किया गया है, एनालिसिस वाले में देखना 10 तक उनका किया गया है, 10 मीट्रिक टन तक। मोटिव क्या है इसका, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ये आप अगर देखो तो स्टेबलाइज करना प्राइस ऑफ इसेंशियल कमोडिटी, मतलब कैसे स्टेबलाइज किया जाए इसेंशियल कमोडिटी के प्राइस को, इसलिए इसको लाया गया है, मोटिव इसका यही है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का शॉर्ट नोट का एनालिसिस, जो कि हमें करना था, जो हमें अपने शॉर्ट नोट में जो मेंशन करना था। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।